तो फिल्म की शुरुआत एक जानलेवा खेल से होती है, जिसके होस्ट ने एक लड़की को किडनैप करके कुर्सी से बांध दिया था क्योंकि वो खेल हार गई थी, इसलिए अब उसे मरना होगा। वो डार्क वेब पर यह खेल दिखा रहा था और दर्शक इस खतरनाक खेल को देखकर मनोरंजन कर रहे थे। सामने टेबल पर 3 तरह के हथियार रखे हुए थे। होस्ट ने दर्शकों से कहा, जो भी मुझे ज्यादा पैसे भेजेगा मैं उस हथियार का इस्तेमाल करूंगा और इस लड़की की हत्या कर दूंगा। एक लड़की ने उसे $500 भेजे और कहा कि वो लड़की को चेनसो से मार दे। इन लोगों ने भी बिना किसी दया के चेनसो उठाया और सबके सामने इस लड़की को काट कर मार डाला। वहीं पुलिस को भी इस खेल की खबर लग गई और वो भी खेल को रोकने के लिए उसी जगह पर आ गए। लेकिन यहाँ पुलिस को 2 लोगों के अलावा कोई नहीं मिला। उन्होंने इधर उधर तलाश की और इस कंटेनर में सिर्फ एक बच्चा मिला। बाकी लोग शायद इसी लोकेशन से आए थे। वो उसी प्रेजेंटर का खेल देख रहा था जिसे वो सफलतापूर्वक ट्रैक नहीं कर पाया। गेम में उसने 2 लोगों को किडनैप कर लिया था और उन्हें जबरदस्ती पत्थर कागज कैंची खेलने के लिए मजबूर किया था। उन दोनों को पता था कि इस गेम के बाद उनकी जान चली जाएगी। जब वे नहीं खेलते तो उन्हें टीजर गन से झटका दिया जाता है। जब दोनों गेम खेलते हैं तो लड़की हार जाती है, जिसकी वजह से उसे मारना पड़ता है। ये वही सीन था जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। कैसे ये लोग इस लड़की को शांति से मार देंगे, ये सब देखकर बेन तुरंत अपने साइबर सिक्योरिटी के पास जाता है और उसे प्रेजेंटर को ट्रैक करने के लिए कहता है। लेकिन बुरी खबर यह है कि प्रेजेंटर ऐसी प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर पा रही है। हर बार जिस लोकेशन पर उसे ट्रैक किया जाता है वह गलत पाई जाती है और वह बच जाता है, जिसकी वजह से हर गुजरते समय के साथ साथ वह मासूम लोगों की हत्या करने में लगा हुआ है। सीन कट होने के बाद हमें कैटिया नाम की एक महिला दिखाई जाती है जिसका आज काम पर पहला दिन था। उसने ग्राहकों का बहुत अच्छे से अभिवादन किया और उसी समय उसकी सहकर्मी सोफिया उसके पास आई। सीन कट होने के बाद हमें शो के प्रस्तोता को दिखाया जाता है जो हर समय कटिया पर नजर रख रहा था। कटिया के साथ साथ उसने 3 और लोगों पर भी नजर रखी हुई थी। शायद वह उन तीनों को किडनैप करके अपना शिकार बनाने वाला था। यहाँ हम बेन को देखते हैं जो अभी भी था, अब कटिया घर जाने के लिए निकल रही थी, लेकिन सोफिया ने उसे रोक दिया क्योंकि आज उसका काम का पहला दिन था और सोफिया उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। कटिया कहती है, मैं इंतजार नहीं कर सकती क्योंकि मेरा बेटा और मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन सोफिया के आग्रह के बाद वह जूस पीने के लिए रुक गई। उन्होंने बात की और जैसे ही कटिया चली गई हमने प्रस्तोता को देखा कि उसने अपने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा था। जैसे ही तात्या सुनसान जगह पर पहुंचा, सभी कर्मचारियों ने कटिया पर हमला कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि कटिया को भी उस स्थान पर ले जाया गया जहां प्रस्तोता शो करता था। जब उसे होश आया तो वह डर गई। इससे पहले कि वह चीख पाती, एक आदमी ने चादर से अपना चेहरा बाहर निकाला और उसे धीरे से बोलने को कहा और बताया कि अगर कोई यहाँ शोर मचाता है तो उसे टीजर गन से झटका दिया जाता है। कात्या चिंतित थी। उसे पता था कि उसका बेटा और उसकी माँ घर पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसने उस आदमी से पूछा, ये कौन लोग हैं जिन्होंने हमें यहाँ बांध रखा है? आदमी कहता है कि मुझे भी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मुझे अभी अभी किडनैप किया गया है और जब मैं होश में आया, जब मैंने बात करना शुरू किया तो उन्होंने मुझे टीजर गन से गोली मार दी। देखा गया कि अब प्रेजेंटर ने इन लोगों के किडनैपिंग का वीडियो अपने अकाउंट पर पब्लिश कर दिया था। यह देखकर बेन को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी टीम से इन सभी लोगों की जानकारी पता लगाने को कहा। ये लोग कहाँ काम करते थे और इन्हें कहाँ से किडनैप किया गया था। बेन इस केस में बुरी तरह फंस चुका था। उसे कहीं से कोई सुराग नहीं मिला जहाँ से वह प्रेजेंटर को पकड़ सके। अब उसके दिमाग में केस को सुलझाने का एक आइडिया आया। ये सब लड़का टूट गया, ये बताते हुए कि ये आदमी डार्क वेब का सबसे ताकतवर आदमी था। उसे पकड़ना नामुमकिन था। वह उससे कहता है कि उसे पता होना चाहिए कि पुलिस पहले से ही उसके पीछे है, इसलिए उसे हमेशा अपने बैकअप रखने चाहिए, जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी। अप्रत्याशित रूप से जब बेन अपने कार्यालय में वापस आया तो उसे पता चला कि प्रस्तुतकर्ता ने 2 और लोगों का अपहरण कर लिया था। वह अपना खेल आगे बढ़ा रहा था। खेल केवल एक गोली और 6 प्रतियोगी हैं। जिसका भाग्य खराब होगा वह मारा जाएगा। खेल शुरू होता है। प्रतियोगी से कहा जाता है कि उसे बंदूक अपने सिर पर रखनी है और ट्रिगर दबाना है। सभी ने एक एक करके ट्रिगर दबाना शुरू कर दिया। जब कात्या ने गोली चलाई तो उसकी बंदूक में कोई गोली नहीं थी, लेकिन जैसे ही दूसरे प्रतियोगी ने ट्रिगर दबाया, गोली चल गई और उसका दिमाग फट गया। वह वहीं मारा गया। तीसरे प्रतियोगी की गोली की जगह एक झंडा निकला और उन्हें बताया कि यह व्यक्ति भी खेल हार गया है और इस तरह लोग अपने दर्शकों की इच्छा के अनुसार उसे मारने वाले थे। दर्शकों में से एक लड़की ने फिर से $500 भेजे और उस आदमी से ब्लीच देने को कहा। उसने सबसे ज्यादा पैसे दिए, इसलिए उसकी बात मान ली गई और उस आदमी को ब्लीच दिया गया
जिससे उसके अंदर के सारे अंग फट गए और उसे मार दिया गया। अगले दिन के अखबार में दिखाया गया कि कैसे गेम शो में लोगों की हत्या हो रही है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। अब जब पुलिस से मामला सुलझ नहीं रहा था तो FBI को यह केस सौंप दिया गया और यह बात प्रस्तोता को भी पता चल गई। प्रस्तोता भी हर चीज को बहुत ध्यान से देख रहा था। दूसरी तरफ कदिया के साथ एक और कैदी साशा दोनों एक योजना बनाते हैं कि वे यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि अगर वे यहाँ रहे तो उनकी मौत निश्चित है। वह तय करता है कि अब जब ये लोग उन्हें यहाँ ले जाने आएंगे तो वे उन्हें मार देंगे और उनकी बंदूकें छीन लेंगे और फिर यहाँ से भाग जाएंगे। प्रस्तोता ने उनकी योजना सुनी और कटिया को अपने दफ्तर में बुलाया। वह कटिया से कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ बात करना मना है और तुमने बात करके नियम तोड़ा है? मैं तुम्हें इसके लिए सजा नहीं दूंगा, ताकि आपका अपराध बोध आपको ऐसी गलती कभी न करने दे। अब स्क्रीन पर ये लोग फिर से लाइव आते हैं और जिस लड़की को प्रेजेंटर द्वारा सजा दी जानी थी उसे सबके सामने पैरों पर कोड़े मारे जाते हैं। उसकी पीड़ा देखकर दर्शक उससे संतुष्ट थे और उसका शो पसंद कर रहे थे। इधर FBI भी इन लोगों की लोकेशन का पता नहीं लगा पाई थी। अब बेन उस कैदी के पास वापस जाता है जिससे उसने पहले मदद मांगी थी। वह उससे पूछता है कि आखिर ये क्या है। FBI एक मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रही थी जहां वे अपनी शर्मिंदगी जाहिर कर रहे थे कि वे उस आदमी की लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाए, लेकिन जल्द ही वे उस आदमी को पकड़ लेंगे। देखा गया कि प्रेजेंटर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़े ध्यान से सुन रहा था। अपने परिवार को, जहां वह 4 लोगों की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि अगले दिन वह इन 4 लोगों का अपहरण करने वाला है। यानी वह सीधे तौर पर पुलिस को धमका रहा था और उसे पकड़ने का मौका भी दे रहा था। पुलिस ने तुरंत उन लोगों की लोकेशन ट्रैक करना शुरू कर दिया जिन्हें वह आदमी किडनैप करना चाहता था। इस बीच जब बेन ऑफिस में आया तो उसे मीडिया ने घेर लिया। अब प्रेजेंट जैसे ही बेन की फुटेज देखता है तो हैरान रह जाता है कि एक सामान्य पुलिसकर्मी इस मामले में इतनी लापरवाही क्यों। वह इस बारे में जानकारी लिखता है और पाता है कि बेन की माँ और बहन की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। बेन उन्हें बचा नहीं सका और बेन को इसका बहुत अफसोस हुआ। इस अफसोस को खत्म करने के लिए वह अब मासूम लोगों की जान बचाने के मिशन पर था। यहाँ आखिरकार अब प्रेजेंट ने उन लोगों को भी किडनैप कर लिया था जिनके लिए उसने एक दिन पहले धमकी दी थी। वहाँ एक बहुत छोटी लड़की भी थी जो ये शो देखती थी। उसे लगा कि ये शो वाले उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन प्रेजेंटर ने उससे कहा कि अगर वह इस गेम में है तो वह अब शो का फैन नहीं रहा बल्कि शो का शिकार हो गया है, और जैसा यहाँ मौजूद सभी लोगों के साथ होगा वैसा ही व्यवहार उसके साथ भी किया जाएगा। ये कहते ही वह कैमरों की तरफ मुड़ा और अपने दर्शकों से कहा कि आज वे चकमा देने का खेल खेलेंगे, जिसमें इन गेमर्स को एक दूसरे को बॉल से मारना था। बाकी लोगों को इस बॉल से बचना था और अगर कोई इस बॉल की चपेट में आ जाता तो उसकी मौत हो जाती। अब यहीं से खेल शुरू होता है। ये लोग एक दूसरे को बॉल से मारते हैं और यहाँ पर बहुत से लोग हार जाते हैं। जैसे ही उस छोटी लड़की और एक बूढ़े आदमी की बारी आती है, बूढ़ा आदमी बॉल को नीचे फेंक देता है। लड़की को मारने की बजाय उसने प्रेजेंटर से कहा कि मैंने हार मान ली, मैं उस लड़की को नहीं मार सकता। यह देखकर प्रेजेंटर ने उससे कहा कि यहाँ पर खेल तुम्हारी मर्जी से नहीं खेला जाएगा। इधर इस बूढ़े आदमी को अपने पास एक तार का टुकड़ा मिला। ये बहुत नुकीला था और उसने इसे अपने जूतों में छिपा लिया। अब कई दिन बीत जाते हैं और कोई भी प्रेजेंटर शो ऑन एयर नहीं करता। कई दिनों बाद जैसे ही उसका शो ऑन एयर होता है, बेन के साथ साथ सभी पुलिस अधिकारी और FBI एजेंट शो देखना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि प्रेजेंटर को बेन के बारे में पता चल गया था, इसलिए वह शो में बार बार बेन का नाम ले रहा था। उसे यह भी पता चल गया कि पुलिस शो देख रही है। अपने दर्शकों के साथ साथ वह पुलिस को भी बताता है कि उस बूढ़े ने दूसरे दिन नियम तोड़ा था, जिसकी वजह से उन दोनों की जान चली जाएगी, लेकिन बेन यहाँ किसी की जान बचा सकता है। अगर वह चुनता है कि किसे मारना है तो एक व्यक्ति की जान बच सकती है। सब बेन को मना कर रहे थे कि वह न चुने, लेकिन तभी प्रस्तोता ने कहा कि अगर बेन कुछ नहीं चुनता है तो दोनों की जान चली जाएगी। एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए बेन ने तुरंत बटन 2 दबा दिया। लड़की दूसरे नंबर पर थी और जैसे ही उसने बटन दबाया उसे गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। इस बीच पुलिस भी उसके ठिकाने पर पहुंच चुकी थी, लेकिन जब वह वहां गया तो उसे पता चला कि यह शो उस जगह पर नहीं हो रहा था जहां की लोकेशन उसने पता की थी। हंसते हुए इस बार प्रस्तोता ने उससे कहा, तुम्हारे साथ खेल खेला गया है, तुम्हारा मेरे लोकेशन पर पहुंचना नामुमकिन था, मैंने तुम्हें गलत लोकेशन बता दी। उसके इतना कहते ही शो यहीं खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वह बूढ़ा आदमी जो अब खुद को उस बच्ची की मौत का जिम्मेदार मान रहा था, इसीलिए उसने अपने पैरों में जो नुकीले तार छिपा रखे थे वह उनसे अपनी नसें काट लेता है और इसे आत्महत्या कहता है। जैसे ही यहाँ सभी ने उस बूढ़े आदमी को मरा हुआ देखा तो प्रिंस बहुत दुखी हुआ। दूसरी तरफ दिखाया गया
कि अब बेन भी काफी सदमे में था, क्योंकि अब वह मासूम बच्ची की मौत की जिम्मेदारी ले रहा था। वह इस अपराध बोध से बाहर निकलना चाहता था, वह कुछ करना चाहता था। इसीलिए जब वह ऑफिस के लिए निकलने लगा तो उसके गेट पर एक पार्सल आया। वह जानता था कि पार्सल प्रस्तोता ने ही भेजा होगा, क्योंकि वह बार बार बेन को जबरदस्ती इस सब में घसीट रहा था। हम देखते हैं कि प्रस्तुतकर्ता खुद गाथिया के पास आया है। उसने गाथिया से कहा कि आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, तुम चाहो तो अपनी छोटी लाइन से बात कर सकती हो। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि छोटी लाइन उसके बेटे के लिए थी। उसे यह कैसे पता चला? उसे याद आया कि पिछली बार उसने यह बात अपनी सहकर्मी को बताई थी। खैर, प्रस्तुतकर्ता उसे ऑन एयर ले गया, जहां उसे पूछा गया, तुम किससे बात कर रही हो? कात्या ने उससे कहा कि मैं अपने बेटे और अपनी सहकर्मी से बात कर रही हूं। बेन को उसका इतिहास याद आ गया। बेन ने उसके बारे में जांच की थी। वह सिर्फ एक दिन के लिए काम पर गई थी। अगर उसने अपनी सहकर्मी का नाम लिया है तो इसका मतलब है कि यह बेन के लिए एक संकेत है। मुझे यकीन है कि उसकी सहकर्मी भी इस सब में शामिल है। वह तुरंत अपनी सहकर्मी सोफिया से मिलना चाहता है, जहां सोफिया पहले तो उससे बात नहीं करती, लेकिन फिर वह कुछ नोट्स लिखती है और बेन को बताती है कि उन्होंने उसके बेटे का भी अपहरण कर लिया है। वह उन्हें कैमरों के जरिए देख सकता है। उसे मजबूरन वही करना पड़ा जो उसने कात्या के साथ किया। मैं इस बार उनसे पूछता हूं कि जब आप अपने बेटे को छुड़वाने गए थे तो आपका बेटा कहां था? सोफिया उन्हें वह जगह बताती है। बेन ने सोचा कि प्रेजेंटर वहां शो कर रहा होगा। बिना किसी को बताए वह उस जगह पहुंच गया। बेन के जाने से पहले बैकअप पुलिस को भी बुला लिया गया था। इस दौरान हमें शो में दिखाया गया कि जब सभी कंटेस्टेंट एक गेम खेल रहे थे तो उन्हें बंदूकें दी गई। इसमें सभी कंटेस्टेंट ने तय किया था कि वे यहाँ के लोगों को मारेंगे और खुद की जगह खुद को छुड़ाएंगे। इस सब में उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में प्रेजेंटर के सुरक्षा गार्ड ने भी यहाँ फायरिंग की और 2 गेमर्स पहले ही मारे जा चुके थे, लेकिन टीम ने यहाँ से भागने का अच्छा प्रयास किया, जिसमें कैटिया भी उसके साथ थी। जब साशा बाहर निकल रही थी तो एक गार्ड ने उसे पकड़ लिया। कैटिया उसे बचाने के लिए रुकी, लेकिन साशा ने कहा, तुम भागो, तुम यहाँ से निकल जाओ और पुलिस को इस लोकेशन के बारे में बताओ। वह जाने ही वाली थी, इसी बीच बेन उससे टकरा गया। कैटिया को डरा हुआ देखकर उसने कैटिया को भरोसा दिलाया कि बैकअप पुलिस भी यहाँ आ रही है और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। बेन अब कैटिया को छुपाता है और आगे बढ़ता है। इस समय प्रस्तोता एक कमरे में बैठा हुआ था। उसे देखकर प्रस्तोता ने उससे कहा, अगर हिम्मत है तो मुझे गोली मार दो। बेन ने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत उसे गोली मार दी और उसे मार डाला। और जैसे ही वह उसके पास गया, उसे पता चला कि यहाँ कोई प्रस्तोता नहीं था। एक मासूम लड़की जाल में फंस गई थी और उसके आने से पहले ही प्रस्तोता वहां से निकल गया था। लाइव शो में यह सब चल रहा था और शो के दर्शक हंसने लगते हैं और बेन का मजाक बन जाता है। दिखाया जाता है कि पुलिस यहाँ आई थी, उन्होंने कादिया को बचाया, लेकिन उन्हें यहाँ कोई और नहीं मिला। प्रस्तोता की पत्नी बाहर उसका इंतजार कर रही थी। प्रस्तोता कार में बैठ गया और उसकी पत्नी यहाँ से चली गई और हमें पता चला कि प्रस्तोता की पत्नी कोई और नहीं बल्कि सोफिया थी और सोफिया ने प्रस्तोता से मिलकर बेन को फंसाने की योजना बनाई थी। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें फिर से प्रस्तुतकर्ता दिखाया गया है, जो आज ऑन एयर था। उसने सभी को बताया कि यह सीजन 2 है। कहानी यहीं खत्म होती है,